हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपने एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक लेते हैं वो हम लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म। अब देखिए, हमने चैप्टर 1 पढ़ा सेट। तो सेट में हमने देखा कि जो एलिमेंट थे उनके ऑर्डर का वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं था कि हमने कौन से एलिमेंट को पहले लिखा है, कौन से एलिमेंट को बाद में लिखा है, इसका कोई मैटर नहीं था वहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर होगा उसको इम्पोर्टेंस देंगे, यानी यहाँ पे क्रम का महत्व होगा। जैसे कोई सेट है, ये कोई सेट है, ठीक है। चाहे इसको हम ऐसे लिखें, चाहे इसको हम ऐसे लिख दें, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब हम एक सेट लेते हैं, उस सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर का इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑर्डर का इम्पोर्टेंस लेंगे। अपने पास कोई 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, ठीक है। अब इन दोनों का जो क्रम है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो फिक्स है कि पहले कौन आया है, ए, और बाद में क्या है, बी। और इनको हम क्या करें, करली ब्रैकेट में लिखें, वक्र कोष्ठक में लिखें, जिसको हम छोटा कोष्ठक बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी कि एक क्रमित युग्म 2 अवयवों का युग्म है, या कहें कि सिर्फ अवयवों का युग्म है, जिसे वक्र कोष्ठक में लिखते हैं और एक दूसरे से विशेष क्रम में समूहित किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर की जो डेफिनेशन होगी वो क्या बन जाएगी कि इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द पेयर्स आर टेकन इन ए पर्टिकुलर order, that all the first components always belong to one set and the second component always belong to the other set, ठीक है। जैसे हम कह दें कि सेट ए है, एलिमेंट ए है, ये सेट ए का एलिमेंट है, और जो बी है ये सेट बी का एलिमेंट है। तो दोनों डिफरेंट सेट से लिए गए हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए होगा, बाद में एलिमेंट बी लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, क्रम है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब हम कोई 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, 2 भिन्न भिन्न क्रमित युग्म लेते हैं। एक है ए बी और सेकंड है एक्स वाई। ये हमने 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लिए, 2 भिन्न भिन्न क्रमित युग्म लिए। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इक्वल होंगे, कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी ए इक्वल होगा एक्स के एंड बी इक्वल होगा वाई के, ठीक है। तो 2 भिन्न भिन्न क्रमित युग्म समान होंगे, बराबर होंगे, जब उनके संगत अवयव बराबर हों। 2 ordered pair are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़
ordered pair x plus 1 y minus 1 equal ordered pair for 5. Then find the value of x and y. ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों को इक्वल बताया है, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि x प्लस 1 इक्वल 4, y माइनस 1 इक्वल 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? 3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आई होप अब आपके ये जो कंसेप्ट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अपने पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। एक सेट है ए और एक सेट है बी। अब हमें क्या चाहिए? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इसका मीनिंग क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए तथा बी का कार्तीय गुणन। अब देखो ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट रहेगा। तो ए क्रॉस बी ये एक सेट होगा। कैसा सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो ए क्रॉस बी है, ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसका सेट होगा। अब ए कहाँ से आएगा और बी कहाँ से आएगा? तो जो एलिमेंट ए है ये सेट ए से लिया गया है, बी है ये सेट बी से लिया गया है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई, कार्तीय गुणन की परिभाषा हो गई। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसमें, उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट का होगा। यदि हम इसको ऐसा लिख दें बी क्रॉस ए, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा। तब हम इसको ऐसा लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, तब ऐसा लिखेंगे। अब देखो ये एक ऑर्डर पेयर है और एक ये ऑर्डर पेयर है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है कि ये तो ए है ये बी है, यहाँ पे बी है और ये ए है। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। ये हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक ए से तथा द्वितीय घटक बी से लिया जाता है। ठीक है, घटक बोल दो या अवयव बोल दो, एक ही बात है। फिर ये लिख देंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair AB such that A cross B equal this लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो, if number of element in A equal m, number of element in B equal n, then number of elements in
ए क्रॉस बी इक्वल एम एन। सेट ए में m एलिमेंट हैं, सेट बी में n एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में mn एलिमेंट होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सेट a है, इसमें एलिमेंट है 1 2। सेट b है, इसमें एलिमेंट है a b, और हमें फाइंड करना है a क्रॉस b। तो देखो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें है एलिमेंट 2, यहाँ भी कितने हैं 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे 2 क्रॉस 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 4 एलिमेंट होंगे a क्रॉस b में। अब देखो a क्रॉस b लिखेंगे कैसे। फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट a का होगा, सेकंड एलिमेंट है वो सेट b का होगा। अब सेट a से हमने 1 ले लिया, तो सेट b से हम a भी ले सकते हैं और सेट b से हम b भी ले सकते हैं। सेट a से हमने 2 लिया, तो सेट b से हम a भी ले सकते हैं और b भी ले सकते हैं, तो ये a क्रॉस b बन जाएगा। ठीक है। अब इसी पे डिपेंडेड जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 2.1। ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल बताए हैं, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो x/3 + 1 इक्वल होगा 5/3 के। पहले इसको सोल्व कर लें, 1 इधर आ जाएगा, तो x/3 इक्वल होगा 5/3 - 1। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 - 3 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। y - 2/3 इक्वल होगा 1/3 के, तो y इक्वल हो जाएगा 1/3 + 2/3। डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, तो 2 + 1 3, क्या आ जाएगा 1। तो x इक्वल हो जाएगा 2, y इक्वल हो गया 1। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B। सेट A है उसमें 3 अवयव हैं और सेट B है ये अपने को दिया हुआ है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। A में 3 एलिमेंट बताए हैं उसने कि सेट A में 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं, और सेट B दिया है तो हमने देखा कि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट ही हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो A में भी 3 हैं, B में भी 3 हैं, तो A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे 3 × 3 यानी 9। तो अपना क्वेश्चन 2 हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। 3 × 3 यानी इसमें कितने एलिमेंट हो गए 9 एलिमेंट हो गए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अपने को सेट हैं G और H। ये 2 सेट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और हमें इसमें बताना है G क्रॉस H, H क्रॉस G। ठीक है। G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, ये 2 वैल्यू अपने को उसमें बतानी है। तो G क्रॉस H, G क्रॉस H यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है G और H का, तो फर्स्ट एलिमेंट G का होगा और सेकंड एलिमेंट H का होगा। तो 7, तो 7 के साथ एक बार आ जाएगा 5, एक बार आ जाएगा 4, एक बार आ जाएगा 2। अब हम G से लेंगे एलिमेंट 8, तो 8 के साथ आ जाएगा 5 4 2। ठीक है। तो ये हो गया G क्रॉस H। अब हम बात करते हैं H क्रॉस G की। तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो H से लेंगे और सेकंड एलिमेंट है वो G से लेंगे। तो H से हमने ले लिया 5, तो 5 7 5 8।
अब लेंगे 4, 4 7 4 8। अब लेंगे 2, तो 2 7 2 8। तो ये हो गया अपना H क्रॉस G। बस ये बताना था हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, हमें उनको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा तो ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यानी सत्य असत्य बताना है। और यदि स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है, तो हमें जो सही स्टेटमेंट है वो लिखना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, सेट P है, इसमें एलिमेंट है Mn। सेट Q है, इसमें एलिमेंट है Nm, M है ये बाद वाला, ठीक है। तो P क्रॉस Q है, उसमें ये एलिमेंट होंगे। तो क्या यह है स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है, फॉल्स है। इट इज़ फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ? देखो सेट P में भी 2 एलिमेंट हैं, सेट Q में भी 2 एलिमेंट हैं। तो P क्रॉस Q में कितने होंगे? 2 × 2 4 होंगे। तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट हुए यहाँ पे, तो ठीक है। अब देखो हम इसको रिटाइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं सही करके। क्या होगा, यहाँ से हमने M ले लिया, तो यहाँ से N आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, यानी एलिमेंट बन जाएंगे M N M M। अब यहाँ से हम लेते हैं N, तो N N N M, ये इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। तब A क्रॉस B है, ये इन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, ठीक है। A क्रॉस B क्रमित युग्मों एक्स वाई का समुच्चय है, सच दैट जहाँ x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। A एंड B ये अपने को कोई 2 सेट बता दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि A क्रॉस B इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, किनका? ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का, जहाँ पे x है वो क्या है, सेट A का एलिमेंट है, और y क्या है, सेट B का एलिमेंट है। तो बात तो सही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस ट्रू है तो लिख देंगे कि कथन सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए थर्ड, सेट A एंड सेट B, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल फाई होगा, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो B इंटरसेक्शन फाई, B इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई होगा, तो ये बन जाएगा A क्रॉस फाई। तो देखो हमने बात की है कार्तीय गुणन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो उसमें सेट A सेट B दोनों ही क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है ना। A भी फाइनाइट सेट है, B भी फाइनाइट सेट है, तो A क्रॉस B भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। यदि इन दोनों में से कोई सा भी एक सेट है वो इनफाइनाइट हो जाए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं वो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए ही है, ठीक है ना, वही हम लिख पाते हैं। तो देखो यहाँ पे फाई आ जाएगा, अब A क्रॉस फाई हो गया। अब A क्रॉस फाई यानी A का और फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब फाई में तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो इट मीन्स हम यह डिफाइन नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो A क्रॉस फाई क्या बनेगा, फाई बनेगा, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, फाई। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अपने को सेट A दे रखा है, सेट A है, इसमें एलिमेंट है -1 एंड 1। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस A लिखना है। तो A क्रॉस A है वो 3 टाइम्स है, 3 बार है। तो पहले हम क्या कर लें, A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद A क्रॉस A फाइंड कर लेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा
एलिमेंट है वो सेट ए का ही रहेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 -1 -1 1। पहले हमने क्या ले लिया, -1 लिया है, और -1 को -1 के साथ भी ले लिया और 1 के साथ भी ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 1 को लेके चलते हैं। ठीक है, अब 1 को लेंगे तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो -1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए ये फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 क्रॉस सेट -1 1, ये हो गया। अब एक ऑर्डर पेयर लेंगे, दोनों एलिमेंट उसके साथ आ जाएंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, -1 -1। ठीक है, हमने ये ऑर्डर पेयर ले लिया, तो अब इसके साथ जो एलिमेंट होगा वो एक बार आ जाएगा -1 और एक बार आ जाएगा 1, तो -1, फिर आ जाएगा -1 -1 1। अब हम ऑर्डर पेयर ले लेंगे -1 1, इसके साथ एक बार आ जाएगा -1 और एक बार आ जाएगा 1। अब हम ऑर्डर पेयर ले लेंगे 1 -1, इसके साथ एक बार आ जाएगा -1 और एक बार आ जाएगा 1। अब हम ऑर्डर पेयर ले लेंगे 1 1, इसके साथ एक बार आएगा -1 और एक बार आ जाएगा 1। तो देखो इसमें है 4 एलिमेंट, इसमें है 2 एलिमेंट, तो 4 × 2 8 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए के अंदर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, कोई भी एलिमेंट हमसे छोटा नहीं है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसमें सेट ए एंड सेट बी को बताना है कि सेट ए है वो क्या है और सेट बी है वो क्या है। तो देखो बात करेंगे सेट ए की, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे इन ऑर्डर्ड पेयर के, उनका जो सेट होगा वो सेट ए होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे उनका जो सेट बनेगा वो सेट बी बनेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट तो सेट 1 से लिया जाता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से लिया जाता है। तो देखो सेट ए की बात करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है ए बी, तो जो सेट ए है वो ये बन जाएगा। फिर सेट बी की बात करें तो यहाँ पे सेकंड जो एलिमेंट है वो है एक्स वाई, तो जो सेट बी है ये एक्स वाई का सेट हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अपने को 4 सेट्स दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, ये 4 सेट दिए हुए हैं। अब फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, ये सिद्ध करना है। तो LHS RHS दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों इक्वल आती हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए LHS लेते हैं, इसमें LHS है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो हम पहले क्या करते हैं, B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो है सेट B और ये है सेट C। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो B इंटरसेक्शन C है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सेट A है उसमें तो एलिमेंट 1 2 हो जाएंगे और B इंटरसेक्शन C है ये 5 है। तो अपना जो रिज़ल्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम लेंगे RHS, A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। सेट ए से हमने ले लिया 1, तो बी से 1 2 3 4 आ जाएंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। अब सेट ए से हम ले लेंगे 2, तो बी से 1 2 3 4 आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर 2 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 2 3, ऑर्डर्ड पेयर 2 4, ये हो गया ए क्रॉस बी। फिर है ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए का, सेकंड होगा सी का।
ए से हमने ले लिया 1 तो सी से आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6। ए से हमने ले लिया 2 तो सी से आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है। तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो अपना जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो LHS है वो किसके इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ गई। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है कि A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस D। तो A क्रॉस C फाइंड कर लेंगे, B क्रॉस D फाइंड कर लेंगे। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में होंगे तब तो ये सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो A क्रॉस C फर्स्ट एलिमेंट होंगे A के, सेकंड एलिमेंट होंगे C के। तो देखो यहाँ पे हमने A क्रॉस C फाइंड भी कर रखा है, लिख दो इसको 1 5 1 6 2 5 2 6। अब हम फाइंड करते हैं B क्रॉस D, फर्स्ट एलिमेंट B का और सेकंड एलिमेंट D का। तो B में है 1 2 3 4, D में है 5 6 7 8। तो पहले हमने 1 ले लिया B से, तो फिर 1 के साथ 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, B से 2 ले लेते हैं। तो 2 के साथ 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। 3 लेते हैं तो 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 ले लें तो 4 5 4 6 4 7 4 8। तो ये अपना हो गया B क्रॉस D। तो अब देखो A क्रॉस C के एलिमेंट हैं वो B क्रॉस D में है क्या। तो देखो 1 5 ये रहा, 1 6 ये है, 2 5 ये है, 2 6 ये है। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट हैं वो B क्रॉस D में है। तो हम कह सकते हैं वी में राइट A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C है ये B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें अपने को ये 2 सेट्स दे रखे हैं, सेट A 1 2 सेट B 3 4। हमें बताना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो सेट A है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 मल्टीप्लाई सेट B है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए, 4 हो गए। अब क्या करना है, हमें इनको लिखना है। तो A क्रॉस B को लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A का, सेकंड लेंगे B का। तो 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हमने A क्रॉस B लिख दिया। अब इसके सबसेट पूछे हैं, हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B पूछा गया इसके अंदर। तो सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू पावर m, m 1 2 3 4। तो 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B ये हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 4, 16 हो जाएंगे इसमें। अब हमें क्या करना है, इनको लिस्टेड करना है, इन कौन कौन से होंगे। तो एक तो जाएगा 5। अब क्या करना है, इसका एक एलिमेंट लेना है और प्रत्येक को अलग अलग सेट के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, ऐसे। फिर दो एलिमेंट एक साथ लिख देंगे, फिर 3 एलिमेंट लेके एक साथ लिख देंगे और फिर चारों एलिमेंट एक साथ लिख देंगे। ये तो होंगे ना इसके सबसेट।
तो ये A क्रॉस B के सबसेट हो गए। ठीक है, फिर है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल 2। ऑर्डर्ड पेयर x1 y2 z1, ये A क्रॉस B के एलिमेंट बताए हैं, यानी बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो हमें क्या करना है, सेट A और सेट B बताना है। सेट A क्या होगा, सेट B क्या होगा। x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, x y z हैं वो भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो अब देखो x1 ये A क्रॉस B में है, तो फर्स्ट एलिमेंट है वो A में है, सेकंड एलिमेंट है वो B में है, ये तो मीनिंग होता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ये सेट A में हो जाएंगे और जो सेकंड एलिमेंट हैं वो B में हो जाएंगे। अब देखो A में कितने एलिमेंट आए, 3, सेट B में कितने एलिमेंट आए, 2। ये तो था बस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, A क्रॉस A में 9 अवयव हैं। A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट। ठीक है, -1 0 0 1 ये इसके एलिमेंट हैं। तो हमें सेट A बताना है और A क्रॉस A में जो एलिमेंट रह गए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो देखिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये A क्रॉस A के एलिमेंट हैं, तो इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेट A में होंगे। तो -1 है ये भी सेट A में होगा और यहाँ से 0 है वो भी सेट A में होगा। तो सेट A में -1 भी है, 0 भी है। फिर हम देखते हैं सेकंड एलिमेंट, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेट में होगा। देखो A क्रॉस A है, दोनों सेम ही हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों की बात कर लें तो वो सेट A में होंगे। तो -1 भी है, 0 भी है, 0 भी है, 1 भी है। तो सेट A में 3 एलिमेंट है, तो 3 × 3 9 हो गया ना। अब इन 2 एलिमेंट को छोड़ दो तो कितने बच गए, 7 रह गए। उन 7 एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखो ये 2 एलिमेंट छोड़ दो और बाकी लिख दो। तो ये इसके रिमेनिंग एलिमेंट हो गए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज में हमने ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट क्या होता है, कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन सबको पढ़ा है। ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ हम आगे करेंगे। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।